गुड मॉर्निंग क्लास 12th। अभी तक मैंने फ्रेंच के बारे में बताया था कि फ्रेंच किस तरह से अपने क्लास में एंटर किया एंड उसके जो टीचर थे उसने एक्सपेक्ट किया था कि ही विल गेट अ गुड स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर, बस ऐसा कुछ कुछ भी नहीं हुआ। उसने डांट उसे नहीं पड़ी और वो क्लास में एंटर किया और आराम से अपने बेंच पे जाकर बैठ गया। लेकिन जो पहली स्ट्रेंथ थिंग उसे दिखी वो क्या थी? वो स्ट्रेंथ थिंग ये थी कि उसके जो टीचर थे एम हैमल, जो उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, वो जो कोट पहने थे ग्रीन कलर का, आगे देखते हैं, वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर उनका ड्रेस होता था जो वो पर्टिकुलर डेज के, मतलब कोई स्पेशल डेज के दिन ही पहनते थे। तो उन्होंने आज पहना हुआ था और पूरा जो स्कूल था, जो क्लासरूम था, इतना साइलेंट था। तो ये जो स्ट्रेंज थिंग्स उसे वो देख रहा था कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसे अभी रीज़न नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो हिज फ्रिल, तो वो जो पहने हुए थे कोट और जो ड्रेस पहने हुए थे उसके बारे में बता रहा है कि हिज फ्रिल शर्ट, जो शर्ट था वो फ्रिल था, ऊपर से उठा हुआ, थोड़ा इस तरह से उसकी स्विंग की गई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक कलर का उन्होंने सिल्क का कैप लगाए हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सभी पे कढ़ाई किया गया था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। तो ये जो ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था, ही नेवर वोर, कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, केवल उसी दिन पहनते थे, सिवाय उस दिन के, इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जिस दिन चेकिंग होती है या जिस दिन कोई स्पेशल चेकिंग होती है, एंड प्राइस डेज, जिस दिन प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस दिन ही केवल ये ड्रेस पहनते थे और डेली इस ड्रेस को वो नहीं पहनते थे। मतलब कोई भी स्पेशल डेज होता था जैसे प्राइस डेज या इंस्पेक्शन, तभी इस ड्रेस को वो वेयर करते थे, पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सिम सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। तो इसके अलावा भी जो था उसका स्कूल, पूरा स्कूल सिम सो स्ट्रेंज, बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहा था, बहुत ही विचित्र दिख रहा था, एंड सॉलेम, बहुत ही सैड दिख रहा था, साइलेंट दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन जो वो चीज़ था, बट द थिंग, लेकिन वो चीज़ दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी, वो ये देखना था, वॉज टू सी, वो ये देखना था, ऑन द बैक बेंचेस, जो बेंच थे उसके क्लासरूम में, जो पीछे के बेंच थे, बैक बेंच, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा कैसे रहते थे? एम्प्टी रहते थे, खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल्स, तो वहाँ पर आज क्या था? वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, पीपल सिटिंग क्वाइटली, बिल्कुल, लाइक आरसेल्स, हमारी तरह वहाँ पीछे लोग बैठे हुए थे गांव के। ओल्ड हॉजर, और उसमें कौन था? ओल्ड हॉजर, नाम बताया है कि एक बूढ़ा हॉजर था, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और वो हैट लगाया हुआ था 3 कॉर्नर, 3 तरफ से वो मुड़ी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, पहले के एक्स मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, तो पहले के एक्स पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इनके अलावा भी, सेवरल का मतलब होता है मेनी, तो इनके अलावा भी बहुत सारे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी लोग कैसे दिख रहे थे? सभी सैड दिख रहे थे। एंड द हॉजर हैड अ ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉजर था, जो बैठा हुआ था, ब्रॉट लाया था एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर का मतलब होता है एक पुरानी बुक होता है, और प्राइमर मेन इसका जो उसमें फैक्ट्स रहते हैं वो बेसिक्स रहते हैं किसी भी लैंग्वेज। जैसे ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे तो फ्रेंच लैंग्वेज के इसमें बेसिक्स थे। जैसे इंग्लिश का बेसिक क्या होगा? इंग्लिश का बेसिक होगा ABCD अल्फ़ाबेट। तो यही इसका फ्रेंच लैंग्वेज का इस प्राइमर में क्या था? बेसिक्स था। थम्बल एट द इजेस, और ये जो प्राइमर था, ये जो बुक थी, ये इज किनारे पर मुड़ी हुई थी, थम मुड़ी हुई थी, एंड हिज हेल्ड इट ओपन, और इसे ये खोल कर रखे हुए थे, ऑन हिज नीज, अपने नीज पर ये खोल कर रखे हुए थे, विथ हिज अ ग्रेट स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल चश्मे से, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पेजेस को देख रहे थे अपने चश्मे से। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और अभी क्या बता रहा है फ्रेंच के, अभी मैं इन सब सारी चीज़ों को देखकर सरप्राइज ही हो रहा था, वंडरिंग अबाउट इट ऑल, तो ये सारी चीज़ों के बारे में अभी मैं सरप्राइज कि ऐसा क्यों हो रहा था। एम हेमिल माउंटेड हिज अ चेयर, तो जो उसके टीचर है एम हेमिल, वो चेयर पे बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड अ जेंटल टोन, तो जैसे वो आया क्लास में और उसे लग रहा था कि उसे डांट पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ही काइंडली उससे बात किया और बोला कि जाके अपने बेंच पे बैठ जाओ, वी वर गोइंग टू बिगिन आवर क्लास विदाउट यू। तो जब वो उसने बोला कि टीचर ने कि हम बिना तुम्हारे ही क्लास बिगिन करने वाले थे, बहुत अच्छे से बोला, बहुत अच्छे से बिहेव किया, तो सेम उसी मैनर में, सेम इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, तो सेम उसी ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, जेंटल का मतलब होता है काइंड, तो सेम उसी जेंटल और सीरियस टोन में उसने कहा,
विच ही यूज टू मी, जो उन्होंने पहले, अभी मैंने आपको बताया कि जो पहले जब वो क्लास में आया था यूज़ किया था, सेम उसी मैनर में। सेड माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, तो उसने बोला कि मेरे बच्चे, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ अ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सासे एंड लॉरेन, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, स्टार्टिंग में, कि ये जो अल्सासे एंड लॉरेन 2 डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस की, वो प्रशिया में चली गई थी और वहाँ से ऑर्डर आया था कि अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज के प्लेस पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो यही चीज़ जब इन्हें यहाँ पर पता चली थी, क्योंकि ये जो एम हैमल थे ये फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के, तो अब इनको यहाँ से जाना था और बच्चों को अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जानी थी। तो इसलिए इन्होंने बताया कि ये लास्ट लेसन है, और द ऑर्डर आया है बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन, कि आप लोगों को केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल्स ऑफ अल्सासे एंड लॉरेन। अल्सासे एंड लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं सभी में जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव। तो उन्होंने बोला कि जो आपके नए मास्टर हैं, जर्मन लैंग्वेज के जो मास्टर आपके होंगे, टीचर होंगे, वो कल आएंगे, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो उन्होंने बताया फाइनली कि ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का ये आपका लास्ट लेसन है, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसे बहुत ही केयरफुल, अटेंटिव, बहुत ही केयरफुली आप इसे ध्यान देकर इसे सुने, पढ़ें।